हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे उम्मीद है कि आपकी गेट और ईएससी की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरह से चल रही होगी। उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया बीडीएल की तरफ से, यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट है। इफ यू विल सी दिस एंटायर अपडेट तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा। और आपको क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है दैट इज नॉट थ्रू द गेट एग्जाम, ये विदाउट गेट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करने आए एज पर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पे आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 37 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने आओगे 12, मैकेनिकल के लिए 10, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, कंप्यूटर साइंस। तो आप ये कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो। एंड पैकेज की अगर बात करने आओ देन डेफिनेटली इट इज अ गुड पैकेज। 10.52 लाख सीटीसी है यहाँ पे, राइट। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो विदाउट गेट है, मींस रिटन टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 37 है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं सो दैट यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया यहां से। यस, अगर एज लिमिट की हम बात करने आते हैं तो यस, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 27 मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो जनरल के लिए होगी, ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 32 एंड 32। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई है। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन की बात करने आओ तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन द ब्रांच, जिस ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आपका जो भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मींस बीटेक या बी होना चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच में, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट इज इफ यू आर, अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के कैंडिडेट हो देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट। तो अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिसिप्लिन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट पोस्ट, राइट ना। किस ब्रांच का पोस्ट है, उस ब्रांच के अकॉर्डिंग किस ब्रांच की रिक्वायरमेंट है, ये सारी ब्रांचेज ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं अपडेट में। और आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स जो आप यहाँ पे देखोगे, दीज आर द 13 टोटल नंबर ऑफ सेंटर, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली। इट मींस ऑल ओवर इंडिया आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैकेंसी के रेस्पेक्ट में जो रिटन टेस्ट एग्जाम होगा दैट विल बी ऑल 13 सेंटर, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के नॉर्थ, साउथ या ईस्ट वेस्ट को कवर करते हैं। देन अगर इंपोर्टेंट अपडेट टोटल फी की बात करने आओ तो एप्लीकेशन फी जो है दैट इज द 500 रुपीज, नॉन रिफंडेबल है डेफिनेटली। कैटेगरी जो आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यू या फिर एक्स सर्विसमैन हो देन अगेन आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है, जीरो फी फॉर दैट। आफ्टर दैट कुछ इंपोर्टेंट डेट्स की अगर बात करने आओ फ्रॉम हियर देन यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया कि जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 29th ऑफ अक्टूबर यानी कि आज से, और वो क्लोज या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगी दैट इज द 28th ऑफ नवंबर। तो लास्ट डेट का यहाँ पे वेट नहीं करना है, राइट ना। क्योंकि अगर आप गेट या ईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब एग्जाम के लिए आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही है। तो ये जैसे एग्जाम आते हैं आपको पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है कि 4 पोस्ट के लिए निकला है, 10 पोस्ट के लिए निकला है। मैं आपको कई बार एग्जाम्पल दिया हूं कि कई बार ऐसा हुआ है, 2-2 पोस्ट के लिए भी स्टूडेंट ने रिक्रूटमेंट या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है एंड दे वर सेलेक्टेड। ओके, तो 12-10 पोस्ट भी हैं। देन डेफिनेटली अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आपको बीडीएल भारत डायनेमिक लिमिटेड के लिए ये फॉर्म फिल करना चाहिए। और अगर टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम की बात करने आते हो तो यस, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आज से यानी कि 29th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो होगी दैट विल बी 29th ऑफ नवंबर। और अगर आप यहां पे रिटन टेस्ट एग्जाम की बात करने आओ, क्योंकि जो इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। तो अगर रिटन टेस्ट की बात करने आओ तो ऑलमोस्ट जनवरी, लास्ट ऑफ जनवरी या फिर फरवरी में कह सकते हो। तो इट मींस सिंपल क्लियर कट आइडिया कि या तो गेट के टाइम पे या हो सकता है गेट के बाद में होगा। तो उस टाइम पे आपकी एक अच्छी तैयारी होगी और इस रिटन टेस्ट को भी आप लिख सकते हो विद गेट एग्जाम। सो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लियर एडवर्टाइजमेंट, जो क्लियर नोटिफिकेशन है ये रिक्रूटमेंट का बीडीएल की तरफ से,
आपको थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन देगा कि अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ गेट नहीं, गेट के साथ ही नंबर ऑफ एग्जाम है जो आप लिख सकते हो। जैसे आपने अभी HPCL का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद BHEL, उसके बाद ये इस टाइप के एग्जाम आप बिल्कुल इस तरह से अदर देन गेट भी आपके पास चांसेस हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल द बेस्ट।